एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मेपल ने ताकुमी के पूरे घर में जाले लगा दिए होते हैं, पर इसके लिए वो उससे माफी भी मांगती है और अपने आप को अकेला बताती है। तो ताकुमी उससे कहने लगता है कि मैं हाल ही में औषधियां बनाने और दूसरे कामों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं आज काम से छुट्टी लूंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा। जिसे सुनकर मेपल खुश हो जाती है और ताकुमी के ऊपर कूदने लगती है और उसने ताकुमी को भी अपने जालों में फंसा दिया होता है। और तभी वहाँ पर मार्था ताकुमी के लिए लंच लेके आती है और वो मेपल के जालों को देखकर कहने लगती हैं कि ये मकड़ी का रेशम है ना, और ये कह के वो एक स्कैरी स्माइल देती हैं। और फिर हम देखते हैं मार्था ने उन जालों से एक शर्ट बनाई होती है, जिसे देखकर उनकी सहेलियां कह रही होती हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें मकड़ी के रेशम से कपड़े बनाने हैं। जिन्हें देखकर ताकुमी उनसे कहने लगता है कि क्या मकड़ी का रेशम इतना अद्भुत है। तो उनमें से एक लेडी ताकुमी को बताती है कि ये एक लग्जरी आइटम है। और तभी मार्था मेपल से कहने लगती है कि क्या तुम थोड़ा और लचीलापन वाला धागा बना सकती हो। जिसे सुनकर मेपल वैसा ही करती है। और तभी ताकुमी मेपल से खेलने के बारे में पूछता है तो मेपल उससे कहने लगती है कि वो व्यस्त है। जिसे सुनकर ताकुमी थोड़ा हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं ताकुमी कह रहा होता है कि मुझे इस गांव में आए हुए लगभग 1 महीना हो गया है और मैं जल्दी शहर जाना चाहता हूं और एल्केमी की स्टडी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे सभी से क्या कहना चाहिए क्योंकि वे सभी मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। और फिर हम देखते हैं बोबन ने ताकुमी के लिए एक आर्मर बनाया होता है जो कि ताकुमी को एकदम फिट होता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर वांग आके बोबन से कहने लगते हैं कि फाइनली तुमने आर्मर खत्म कर दिया। तो बोबन हाँ कहते हैं और मिस्टर वांगा ताकुमी से कहने लगते हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो है ना, और अगली जगह जा रहे हो और अपने उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें ऐसे शहर में जाना होगा जहाँ मांग ज्यादा होगी। तो ताकुमी हाँ कहता है और बोबन उसे बताते हैं कि ऐसा हुआ है कि वोल्टन से एक व्यापारी अगले हफ्ते यहाँ आ रहा है। और मिस्टर वांगा ताकुमी से कहने लगते हैं कि हमने पहले ही तुम्हारे लिए उसकी गाड़ी पर सवारी करने की व्यवस्था कर दी है। जिसे सुनकर ताकुमी थोड़ा हैरान होता है और उन दोनों को धन्यवाद कहता है। और फिर हम देखते हैं मार्था और सींग वाले खरगोश के अंदरूनी हिस्सों को फेंकने जा रही होती हैं कि तभी वहाँ पर ताकुमी आ जाता है जो कि अपने प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करके उन हिस्सों को खाने लायक बना देता है। जिसे देखकर वो ताकुमी से पूछती हैं कि क्या तुम लाइट मैजिक का यूज कर सकते हो। तो ताकुमी हाँ कहता है। तो मार्था उससे कहने लगती है कि शायद ये बेहतर होगा कि ये मैजिक किसी को भी ना दिखाया जाए। और वो उसे बताते हैं कि केवल कुछ ही लोग लाइट मैजिक का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये काफी रेयर है और इस गाँव में कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन गाँव से बाहर निकलने के बाद तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और फिर हम देखते हैं ताकुमी अपने अर्थ मैजिक का यूज करके गांव की चारों तरफ बॉल्स बनाता है और वो हमें बताता है कि मैंने अगला हफ्ता बोर्ड गांव के विकास में अपनी सारी शक्ति झोंकने में बिताया और जितना संभव हो सके उतना सुविधाजनक बनाया और मैं उन्हें उन सभी चीजों के लिए चुकाना चाहता हूँ जो उन्होंने मेरे लिए की है। और फिर हम उस मर्चेंट को देखते हैं जो कि खुद बोर्ड गाँव की वॉल्स वगैरह को देख के हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं वो मर्चेंट मिस्टर वांगा से कह रहा होता है कि हम आपके अगले ऑर्डर का इंतजार करेंगे कि तभी वहाँ पर ताकुमी आ जाता है। तो मिस्टर वांगा उस मर्चेंट से कहने लगते हैं कि ये ताकुमी है, वो आदमी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जिसे सुनकर वो मर्चेंट ताकुमी को अपना नाम पापेक बताता है। तो ताकुमी भी उसे अपना नाम ताकुमी इरुमा बताता है और वो एक मेडिसिन की बोतल निकाल के मिस्टर वांगा से कहने लगता है कि मैंने आपके घर पर भी ऐसी ही 100 दवाइयाँ रख दी हैं और अगर कुछ होता है तो प्लीज उन्हें सभी में बांट दें। और उस बोतल को देखकर पापेक हैरान हो जाते हैं और वो मिस्टर वांगा से उस बोतल को लेकर देखने लगते हैं कि तभी वहाँ पर मार्था और विलेजर्स आ जाते हैं। तो पापेक उस मेडिसिन को मिस्टर वांगा को देख के ताकुमी से कहने लगते हैं कि मैं कैरेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और ये कह के वो कैरेज की तरफ चले जाते हैं। और तभी मॉली ताकुमी से मेपल के बारे में पूछती है तो ताकुमी उसे बताता है कि वो सो रही है। जिसे सुनकर मॉली उसे रोते रोते अलविदा कहती है। और तभी मार्था ताकुमी को एक कोट देती है जिसे ताकुमी पहन लेता है और वो कोट ताकुमी पर बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मार्था उसे बताती है कि तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए हम सब ने इसे मिलकर बनाया है। और मॉली उसे बताती है कि मैंने पैटर्न डिजाइन किया है। जिसे सुनकर ताकुमी उन सभी को धन्यवाद कहता है और कहने लगता है कि मैं इसे संभाल कर रखूंगा और मैं वास्तव में आपके द्वारा मेरे लिए किए गए सभी कार्यों की सराहना करता हूं। और फिर वो वहां से जाने लगता है तो वो सभी उससे कुछ ना कुछ कहने लगते हैं और मार्था उससे कभी भी वापस आने के लिए कहती हैं। और ये सब देखकर ताकुमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो सभी को अलविदा कहता है। और ताकुमी हमें बताता है कि ये पहली जगह थी जहाँ मैं माइल गार्ड में रहता था और ये मेरा होम टाउन है। और फिर हम देखते हैं वो सभी वहाँ से आगे आ गए होते हैं और एक एडवेंचर रोते हुए ताकुमी से कहने लगता है कि तुम वास्तव में उन ब्लेजर्स के लिए परिवार हो। और वो बंदा ताकुमी को अपना नाम हीत बताता है और उसके साथ वाला बंदा ताकुमी को अपना नाम रील बताता है और वो ताकुमी के बगल में बैठे हुए एडवेंचरर का नाम बोगर बताता है और उन तीनों की एडवेंचरिंग पार्टी का नाम लायन फैंग होता है। और वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं और हीत ताकुमी से कहने लगता है कि तुम उस बैग को ऐसे पकड़े हुए हो जैसे वो बहुत कीमती हो। तो ताकुमी से बता
बताता है कि इसमें मेरा पालतू किलर स्पाइडर है, जिसे सुनकर रील उसके काफी करीब आकर हाय कहने लगता है, पर मेपल उसे धक्का देकर दूर कर देती है। लेकिन वो वोगर के पास बिल्कुल आराम से आ जाती है और तभी पापिक मेडिसिन के बारे में ताकुमी से कहने लगते हैं कि अगर तुम तैयार हो तो मैं उन्हें तुमसे खरीदना चाहूंगा, जिसे सुनकर ताकुमी हाँ कहता है कि तभी पापिक कैरेज को एकदम से रोक देते हैं, क्योंकि उनके सामने कुछ गॉब्लिन्स आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर ये तीनों एडवेंचरर कैरेज से उतर जाते हैं और उन सारे गॉब्लिन्स पर अटैक कर देते हैं और कुछ ही देर में वो उन सारे गॉब्लिन्स को निपटा देते हैं। और फिर रात में हमें ताकुमी बताता है कि उसके बाद हमारी शांतिपूर्ण यात्रा बिना किसी घटना की जारी रही और फिर 3 दिन बाद वो सभी बोल्टन पहुंच जाते हैं और ताकुमी हमें बताता है कि मैंने पहले जिस बड़ी सिटी का दौरा किया वहाँ सब कुछ बहुत नया लग रहा था। और फिर हम देखते हैं ताकुमी इन तीनों एडवेंचर्स के साथ एडवेंचर्स गिल्ड आया होता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात रिसेप्शनर हंस से होती है, जो कि उसे बताता है कि गिल्ड कार्ड को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कई लोग एडवेंचर गिल्ड के साथ रजिस्टर करते हैं, जिसे सुनकर ताकुमी भी वैसा ही करता है और मेपल को एक पालतू जानवर के रूप में रजिस्टर कराता है। और फिर हम देखते हैं पापिक ताकुमी को प्रत्येक हीलिंग और स्टेमिना पोशन के लिए 10 सिल्वर कॉइन और माना पोशन के लिए 50 सिल्वर कॉइन की डील देते हैं, जिसे सुनकर ताकुमी अपना कैलकुलेशन लगाता है तो वो अमाउंट 7 मिलियन के बराबर पहुंचता है, जिसे देखकर ताकुमी खुद शौक में होता है, पर वो अपने मन में कहने लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतना कुछ क्यों करें जिससे वो अभी अभी मिला है और क्या उसका कोई गुप्त उद्देश्य है। और ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है कि तभी पापिक उससे कहने लगते हैं कि यदि तुम अपने आप को निर्माता के रूप में एस्टेब्लिश करने का प्लान बना रहे हो तो मैं तुम्हें वर्कशॉप वाली घर में रहने की सलाह दूंगा, जिसे सुनकर ताकुमी उन्हें मना करने लगता है और उनसे कहने लगता है कि मैं अभी इस शहर में नया आया हूँ और मेरे पास घर खरीदने के लिए सेविंग्स नहीं है। पर पापिक बेल बजा के एक थॉमस नाम के बंदे को बुलाते हैं और उससे ताकुमी को घर दिखाने के लिए कहते हैं। और फिर हम देखते हैं ताकुमी उस घर को देख के कह रहा होता है कि निश्चित रूप से एक हवेली है, लेकिन किराया 1 गोल्ड और 50 सिल्वर कॉइन पर मंथ है। और वो उस घर को लेने के बारे में थोड़ा सोचता है और थॉमस से कह देता है कि मैं ऐसे ले लूंगा। और फिर हम उन दोनों को सिटी में साथ में चलता हुआ देखते हैं कि तभी ताकुमी रुक के थॉमस से कहने लगता है कि जब से हम इस सिटी में आए हैं तब से ये मुझे परेशान कर रहा है। तो थॉमस उसे बताते हैं कि ये सीवेज की स्मेल है और नोबल्स अपनी पैलेसेस की सीवेज को साफ करने के लिए मैजिकल प्योरिफिकेशन डिवाइसेस का यूज करते हैं, लेकिन वे शहरों के शिविरों में ऐसे मैजिकल डिवाइसेस का यूज नहीं करते हैं और मैजिक प्यूरिफाइंग डिवाइसेस को प्राचीन खंडरों और डंजन से निकाला जाता है, इसीलिए वे बहुत महंगे हैं। हालांकि कुछ प्रीस्ट को समय समय पर उन्हें प्योरीफाई करने के लिए काम पर रखा जाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं ताकुमी अपनी टॉयलेट की व्यवस्था करने में लग जाता है और वो अपने मैजिक से एक कमोड को तैयार करने लगता है। हालांकि उसमें उसका बहुत सारा माना खर्च हो जाता है, जिसके कारण उसे कई सारे माना पोशंस पीने पड़ते हैं, पर कुछ ही समय में वो अपने कमोड को कंप्लीट कर लेता है और उसे पकड़ के कहने लगता है कि ये एक जरूरी चीज है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बाहर जाता है तो वहाँ पर मेपल ने पापिक को अपने जालों में फंसा दिया होता है, जिसे देखकर ताकुमी चौंक जाता है। और तभी पापिक कहने लगते हैं कि आरामदायक बनावट मुझे नींद में ले जा रही है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ताकुमी और मेपल इस सब के लिए पापिक से माफी मांगते हैं, पर पापिक इसके लिए उन्हें मना करते हैं और टॉयलेट का यूज करने के लिए पूछते हैं तो ताकुमी उन्हें टॉयलेट का रास्ता बता देता है, पर उस कमोड को देखकर वो चौंक जाते हैं और ताकुमी से कहने लगते हैं कि वो क्या है। तो ताकुमी उन्हें कमोड के बारे में सब कुछ समझाने लगता है, जिसे सुनकर पापिक उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास लाइट मैजिक यूज करने के लिए योग्यता है, जिसे सुनकर ताकुमी को मार्था की कही बात याद आ जाती है और वो पापिक से इसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है, जिसे पापिक समझते भी और ताकुमी से कहने लगते हैं क्या तुम इनमें से 50 नहीं और 100 बना सकते हो। तो ताकुमी उनसे कहने लगता है कि ये मैनेजेबल होना चाहिए जब तक कि मुझे इंग्रेडिएंट्स मिल सके, जिसे सुनकर वो उसे थैंक्स कहते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हालांकि इसके साथ तुम्हें और ज्यादा हाथों की जरूरत होगी तो मैं एक गुलाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाह दूंगा। और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास लाइट मैजिक के लिए योग्यता है, इसका मतलब है कि तुम भगवान द्वारा चुने गए हो या फिर डिवाइन लाइट का चर्च जो सिडोनिया के होली एम्पायर का नेतृत्व करता है जोर देता है। और वो उसे बताते हैं कि चर्च लाइट मैजिक के लिए योग्यता वाले किसी भी व्यक्ति को चुनता है और उसके हीलिंग मैजिक का फायदा उठाकर मुनाफा कमाता है। और मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वे प्योरिफिकेशन मैजिक को अनदेखा करेंगे जैसे कि ये टॉयलेट आम लोगों द्वारा यूज किया जा रहा है। और वो उसे बताते हैं कि मेरे पास इसके बारे में कुछ आइडियाज हैं कि इसका समर्थन करने के लिए समर्थन कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें पता ना चले कि तुम इसके पीछे हो। और वो उससे कहने लगते हैं कि तो तुम्हें निश्चित रूप से गुलाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, पर ताकुमी उनसे कहने लगता है कि मैं गुलामों के इस्तेमाल के खिलाफ हूँ और अगर इसका मतलब गुलामों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मैं सब कुछ खुद ही करना पसंद करूंगा। और तभी उसका गिल्ड कार्ड चमकने लगता है, जिसे वो निकाल कर देखता है तो उसमें मैसेज आया होता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टाइम लिमिट से पहले एडवेंचरर गिल्ड पहुंच जाएं, जिसे देखकर ताकुमी कहने लगता है कि मुझे निश्चित रूप से और ज्यादा हाथों की
जरूरत है। तो पापेको से बताते हैं कि मुलान कंपनी बोल्टन में सबसे भरोसेमंद गुलाम व्यापारी है। और फिर हम देखते हैं ये दोनों उसी कंपनी में आए होते हैं और पापिक ताकुमी को वहीं पर रोक कर अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर एक गार्डन होता है जिसे देखकर ताकुमी उसी गार्डन में आ जाता है। तो वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो कि ताकुमी को देखकर उसे घर जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर ताकुमी हैरान हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।